कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। कोशिका में राइबोसोम की, मान लेते हैं कि एक कोशिका है, कोशिका इस तरह जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको कहेंगे? तो जंतु कोशिका मतलब जानवर। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक्स। और प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। किस प्रकार के कोशिका में बड़ी रसधानी होती है? तो पादप कोशिका में। पादप कोशिका की रसधानी बड़ा होता है और जंतु कोशिका की रसधानी छोटा होता है। जीन बनते हैं तो डीएनए के खंड से। जीन बनता है तो डीएनए के खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक द्वारा। केंद्रक का खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक द्वारा। कोशिका भित्ति है तो कोशिका जो भित्ति है यह पारगम्य है। पारगम्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव्य। इनमें कौन चयनात्मक परगम्य झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली। इनमें कौन चयनात्मक परगम्य झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रसरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो कोशिका संकुचित हो जाती है। जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रसरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका संकुचित हो जाती है। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो परासरण द्वारा। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। राइबोसोम के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं तो राइबोसोम के ऊपर छोटे छोटे कण पाया जाता है जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। क्रोमोसोम बने होते हैं तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बनता है। जीवाणु कोशिका में नहीं पाई जाती है तो जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कहता छठा, माइटोकॉन्ड्रिया खाली स्थान अपना डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अब एक लवक है जिसका खुद का डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया लवक। अमीबा में खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण क्या होता है? तो अमीबा में खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण एंडोसाइटोसिस द्वारा होता है। एंडोसाइटोसिस द्वारा। आनुवंशिक गुणों का समूहन होता है तो जाइलम द्वारा। आनुवंशिक गुणों का समूहन किसके द्वारा होता है? तो आनुवंशिक गुणों का समूहन द्वारा होता है तो जीन द्वारा। आनुवंशिक गुणों का समूहन जीन द्वारा होता है। जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में ऐसा क्या है जो नहीं पाया जाता है? जीवाणु कोशिका में, तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली